इसकी स्थापना की थी, कब की थी? 1657 ईस्वी के अंदर। कब की थी? 1657 ईस्वी के अंदर की थी। कब की थी? 1657 ईस्वी के अंदर। और इन्हें मुंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडिया भी कहा जाता है। कब की थी? आपके 1657 में। किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ। बहुत बढ़िया, मुगलों के खिलाफ। वेरी गुड, शाबाश। मुगलों के खिलाफ इसकी स्थापना की थी। बहुत बढ़िया। अकबर के समकालीन हुआ करते थे। दादू जी की हम बात करें तो यहां देखिएगा, दादू जी की बात करें 1574 ईस्वी में दादू पंथ की स्थापना की थी, है ना। दादू पंथ है वो, इसकी स्थापना कब होती है? 1574 में। तो ये 1574 का जो टाइम है किसके समकालीन है? अरे ये समकालीन है, अकबर के समकालीन है। अकबर के समकालीन है। तो ये प्रश्न भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि दादू जी है वो किसके समकालीन है। और फतेहपुर सीकरी में इन दादू से आपके इनकी भेंट भी होती है, अकबर की भेंट भी होती है, यह भी याद रखिए, भेंट भी होती है। दादू पंथ के अंदर एक नागा उपशाखा है। इस नागा उपशाखा के प्रवर्तक कौन है? कि नागा उपशाखा, नागा के राजधानी के अंदर हम अर्थ को देखें तो प्यारे साथी, हाँ, इनकी वजह से गौवध रोका था। अर्थ की वजह से देखें, नागा मतलब मारवाड़ी बोले कि वो नागो है, मतलब वो बहुत बदमाश है ना, बदमाश है, सुंदर है। ठीक है, कैसा भी हो, अपनी माँ का क्या होता है? लाडला होता है। तो वो क्या है? सुंदर है। नागा हो तो क्या है? सुंदर है। नागा है तो क्या हुआ? माँ का लाडला है, सुंदर है नागा। नागा की बात करें तो शस्त्रधारी होते थे। ये कौन होते थे? नागा साधु जितने भी वो आपके शस्त्रधारी हुआ करते थे। और ये जयपुर की सेना के अंदर भर्ती हुए थे। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जयपुर राज्य की 200 वर्षों तक रक्षा की थी। जयपुर राज्य की सेना के अंदर भर्ती हुए थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। और नागा यानी बदमाश, और जो बदमाश है वो तो किसी के भी छक्के छुड़ा सकता है। ठीक है, उससे तो सब लोग दूर ही रहते हैं, दूर से ही राम राम। तो ये जयपुर राज्य की सेना में भर्ती हुए थे नागा साधु। नागा साधुओं ने 200 साल तक 33 युद्धों के अंदर भाग लिया था। 200 साल तक इन्होंने 33 युद्धों से जयपुर राज्य की रक्षा की थी। और एक बार तो ऐसा हो गया था कि हम यहां पर जो शाह आलम सेकंड हैं, सर आपको इतना हाँ याद पड़ते हैं तो याद रह जाता है। शाह आलम द्वितीय की बात करें, शाह आलम द्वितीय का एक सेनापति आया था, उसको हाथी सहित काट डाला इन लोगों ने। ठीक है, और एक इनका ही नेता हुआ करते थे, हाँ जी, सिर कटने के बाद भी जुंजार जी बनकर लड़ते रहे थे। ऐसे थे नागा साधु, है ना। 1779 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय का हमला हुआ था। शाह आलम 1779 ईस्वी में जयपुर पर एक हमला हुआ था। किसका? शाह मुगल सम्राट हुआ करता था, शाह आलम सेकंड हुआ करता था। शाह आलम सेकंड का जो हमला होता है उस अवसर पर नागा साधुओं ने जयपुर राज्य की रक्षा की थी, शक्तावतों और इनके साथ मिलकर के, जो विशेष रूप से शेखावतों के साथ मिलकर के। ठीक है, ढूंढाड़ प्रदेश की इन्होंने रक्षा की थी। अगला प्रश्न, दादू पंथ की जो नागा शाखा, ये जो नागा शाखा ये किसके द्वारा स्थापित की गई है? नागा शाखा आप सभी को पता है, अभी हमने बात की थी, सुंदरदास के द्वारा स्थापित की गई है। नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई है? सुंदरदास के द्वारा स्थापित की गई है, याद रहेगा सभी साथियों को। आगे मैं बात करूं नागा शाखा के संबंध में। नागा शाखा सुंदरदास के द्वारा स्थापित की गई थी। इनके द्वारा है वो आपके 52 ग्रंथों की रचना भी की गई थी। कितने का? इनके द्वारा 42 ग्रंथ है वो, इनकी रचना है वो नागा शाखा के प्रवर्तक सुंदरदास के द्वारा 42 ग्रंथों की रचना की गई थी। उन 42 ग्रंथों के अंदर सुंदरदास के बड़े प्यारे प्यारे, बड़े सुंदर सुंदर ग्रंथ हैं। शेयर करो सभी साथी। और मुझे पता है इस क्लास को देखने वाले लगभग सभी विद्यार्थियों के व्हाट्सएप स्टेटस पर मेरी क्लास रहती है ना। आप में से जो भी साथी है, मुझे पता रहता है कि किस किस ने स्टेटस लगा रखा है। करो शेयर दबा के, ताकि एक बार स्टेटस पर लगाने के आपके जितने भी 100-200 मित्रगण हैं वो सब क्लास के अंदर आ जाए। लगाओ, शेयर करो, हमेशा व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना। तो ये 52 ग्रंथ इन्होंने, 42 ग्रंथ इन्होंने सुंदरदास जी ने लिखे थे। और इनके 42 ग्रंथों में ज्ञान समुद्र एक ग्रंथ है, ये बड़ा अच्छा ग्रंथ है जिसका नाम है ज्ञान समुद्र, इनका ग्रंथ है। एक ग्रंथ है जिसका नाम है समुद्र सवैया, है ना। ग्रंथ का नाम है ज्ञान सवैया सुंदर विलास। सुंदर विलास, सुंदर विलास, या इन्हें हम कहेंगे सुंदर विलास, या इन्हें कहेंगे ज्ञान सवैया। सुंदर विलास या ज्ञान सवैया, सुंदर विलास या ज्ञान सवैया, ज्ञान समुद्र, ये इनके ही ग्रंथ है। एक 12 अष्टक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस ग्रंथ का नाम है 12 अष्टक। 12 अष्टक भी किसका ग्रंथ है? ये 12 अष्टक भी सुंदरदास का ग्रंथ है। जीके के लिए कौन सी बुक पढ़े? उज्जवल
अभी आया है क्लास में। 52 है, 42 लिख दिया गुरुजी, कोई बात नहीं, आप तो सही कर। गीता 52 नहीं है, गीता 42 ग्रंथ है। 52 मेरे जुबान फिसल गई, गलती हो गई मेरी, ठीक है, जुबान फिसल गई मेरी, लेकिन मैं 42 ग्रंथ ही बता रहा हूँ। 52 तो इनके शिष्य हुआ करते थे, ठीक है, गलत नहीं लिखाऊंगा। कभी ऐसा हो जाए तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, क्योंकि बहुत सारी जानकारी बतानी होती है 1 घंटे के अंदर, ठीक है। 42 ग्रंथ है। ओके सुमन, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके ओके, आयु, अमीशा, डॉक्टर राजेंद्र चौधरी, हेमा, गीता, चलो याद रहेगा सभी साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े उससे पहले आप में से सभी साथी मेरा ये कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं। अभी तक जिसने ज्वाइन नहीं किया, सुबह 10 बजे मेले त्योहार, अभी जेठ का महीना चल रहा है, सारे त्योहार करवा दिए मैंने, मेले त्योहार आधे लगभग हो चुका है। तो ये वीडियो कोर्स सभी साथी जरूर ज्वाइन कर लेना। कहां ज्वाइन करोगे? मैया पाठशाला ऐप। और मैया पाठशाला ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के नीचे आप सभी साथियों को मिल जाएगा, जहां मैं आपको 200 से ज्यादा क्लास उपलब्ध करवाने वाला हूं। लगभग 50 क्लास हो चुकी है, रोज लाइव होती है, 10 बजे लाइव होती है। तो आ जाना सभी साथी मैया पाठशाला ऐप पर, जहां नवीन जिला व्यवस्था के अनुसार इतिहास और कला संस्कृति पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक के ऊपर 5, 7, 10 क्लासें लगे तो भी पूरा आपको वहां मिल रही है। लगभग 50 हो चुकी है, आगे भी जारी है। आप सभी साथी जिसने ज्वाइन नहीं किया है आ जाना कोर्स में। हाँ जी, यहां बात करेंगे, एक संत है जिसका नाम है बखनाजी लिखा हुआ है, और संत दास लिखा हुआ है, जगन्नाथ दास लिखा हुआ है, और माधव दास लिखा हुआ है। कई बार ऐसे प्रश्न आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के प्रश्नों के अंदर ट्रेंड रहता है, इतिहास और कला संस्कृति के प्रश्नों में ये किसके चेले हैं। आरएस प्री एग्जाम 2021 में पूछा गया है, ट्रेंड है। जैसे चित्रकला के कलाकारों का नाम पूछा जाएगा, संतों का नाम पूछा जाएगा, कौन किसके संत है, ये किसके संत है? बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी। बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी और माधव दास। दादू लाल दासी और जसनाती या राम स्नेही, हम बात करेंगे एक एक करके। दादू उत्तर होगा, बहुत बढ़िया, आप सभी साथी कह रहे हैं दादू। सबसे पहले तो दादू के जो चेले हुआ करते थे, 152 चेले हुआ करते थे। जैसे तुम लोगों ने मेरे चेले चेलिया, वैसे के वैसे दादू के कितने थे? 152 शिष्य हुआ करते थे। 152 शिष्यों के अंदर जो 52 शिष्य है ना, ये 52 शिष्य है वो सन्यासी हुआ करते थे, ब्रह्मचारी हुआ करते थे। बाकी 100 शिष्य हैं वो घर गृहस्थी वाले हुआ करते थे, ठीक है। अरे ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। ये 52 शिष्य है वो 52 ये सन्यासी हुआ करते थे। ये क्या हुआ? सन्यासी हुआ करते थे। और प्यारे साथी, ये जो 52 शिष्य सन्यासी हुआ करते थे, इन्हें 52 थांबे कहा जाता था। क्या कहता था? इन्हें 52 स्तंभ, या इन्हें कहते थे 52 थांबे। बाबूजी इनके क्या कहते थे? दादू जी के 52 थांबे कहते थे। हाँ जी, बिना घर वाले 52। अरे घर संस्कारी बालक, घर की जगह आप लिख लो ना। रजब दास जी, सुंदर दास जी, सब इनके चेले थे, ठीक है सर जी, ऐसा ही। चलो आ जाओ। यहां बात करें 52 थांबे ये कहलाते थे। इनके अंदर प्रमुख चेलों के अंदर हम बात करें तो गरीब दास है, मिस्किन दास है। गरीब दास तो इनके ही बेटे हुआ करते थे। शुरुआत किससे की? भाई चेला किसको बनाऊं? सबसे पहले अपने बेटे को ही बना लिया कि आजा बन जा मेरा चेला। तो गरीब दास तो क्या था? इनका बेटा। जी पापा आया, और ये बन गए क्या? इनके चेले। एक हुआ करते थे मिस्किन दास। गरीब दास है, मिस्किन दास है, ये दादू जी के चेले हैं। बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधव दास जी तो है ही है। इसके साथ साथ दादू जी के एक चेले हुआ करते थे जिनका नाम है रज्जब जी क्या है कि दुल्ला बन के बढ़िया शेरवानी 10, 20, 50 हजार की पहन करके और शादी करने जा रहे थे। उतने में जिंदगी भर ये दुल्ले के वेश में रहे थे। आपको ये याद रखना है। शादी करने के लिए जा रहे थे, बारात बढ़िया सजा करके, बढ़िया वाली है ना, बढ़िया वाली बस वगैरह करके जा रहे थे। उतने में सत्संग सुन लिया किसका? दादू जी का। दादू जी ने कहा, हाँ क्या कहा था दादू जी ने? बताओ। हाँ सही समय पर बचा लिया है, राजेंद्र कह रहा। तो राजेंद्र तेरे को भी बचा लेता हूं मैं, ठीक है। तो रजब कियो गजब सिर पर बांधियो, मोड़ करी नरक की ठोड़। ये सुनते ही कि मैं गृहस्थी में चला जाऊंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा क्या? तो वही फिर वो दादू जी के चरणों में आके गिरे, बोले बाप जी गलती हो गई, अब क्या बोलो कि अब मेरा चेला बन जा। ठीक है, सन्यास की ओर लेके चले गए उसको, लेकिन शेरवानी बड़ी महंगी थी। फील आना चाहिए आदमी को तो दुल्ले वाला। तो जिंदगी भर दुल्ले के वेश में रहे थे, ठीक है। तो जिंदगी भर दुल्ले के वेश में रहे थे। और ये रज्जब जी हुआ करते। रज्जब वाणी इनका ग्रंथ है, बहुत बढ़िया, याद रहेगा। संत दास जी, बालिंद जी इनके चेले हुआ करते थे। इन दादू जी के एक और चेले हैं जिनका नाम है बालिंद जी, भी इनके चेले हुआ करते थे। क्या नाम था? बालिंद जी। ये सभी नाम याद करना सब साथी। लालदास जी की बात करें, मेवात क्षेत्र का है। जसनाती संप्रदाय कतरिया असर का है। रामस्नेही शाहपुरा जिले का है। आगे आएगा प्रश्न डिटेल में, डोंट वरी, बता दूंगा।
दादू दयाल के निधन के बाद में, जब दादू दयाल जी का निधन हो गया तो उनके बाद में जो दादू पंत है